दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले हम इनको देखेंगे शॉर्ट में, फिर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है इट फॉल्स टू यू, आपका फ़र्ज़ होना, जैसा कि कोई काम करना आपका फ़र्ज़ है। तो इसको हम एग्जांपल के साथ आगे चलकर देखेंगे। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, ईटीसी ऑन अर्थ, हैरत या गुस्से से ज़ोर देकर सवाल करना। इनको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, तो आगे चलकर इसको मज़ीद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर 3 हमारे पास आ जाता है डोंट यू डेयर, ख़बरदार जो तुमने कोई काम किया। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे। ये शॉर्ट में अभी आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। तो 4 हमारे पास कौन सा है, देयर इज़ नो हार्म इन जरंड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, किसी काम को करने में कोई हर्ज ना होना। तो इसको भी हम एग्जाम्पल में ही डिस्कस करेंगे आगे चलकर। 5 पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। 5 है हैव नथिंग टू डू विद समबॉडी और समथिंग, किसी शख्स या किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ ना होना। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास इट फॉल्स टू यू, फॉर्मल है, एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका फ़र्ज़ होना, कोई काम करना आपका फ़र्ज़ है। इट फॉल्स टू यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फार्मूला है। इसको एग्जांपल में देखते हैं अब किस तरह होगा। इट फॉल्स टू मी टू थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ है। इट फॉल्स टू मी टू थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट फॉल्स टू यू टू रिस्पेक्ट देम, उनकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है। इट फॉल्स टू यू टू रिस्पेक्ट देम, उनकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी स्ट्रक्चर की। इट फॉल्स टू मी टू इन्फॉर्म हर, उसको इतला देना मेरा फ़र्ज़ है। इट फॉल्स टू मी टू इन्फॉर्म हर, उसको इतला देना मेरा फ़र्ज़ है। चलिए स्ट्रक्चर 2 शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर 2 हमारे पास कौन सा है, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, ईटीसी ऑन अर्थ, हैरत या गुस्से से ज़ोर देकर सवाल करना। तो अब हम इसका मतलब क्या आएगा आखिर, इसको अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है व्हाट ऑन अर्थ डू यू वांट, आखिर तुम क्या चाहते हो। व्हाट ऑन अर्थ डू यू वांट, आखिर तुम क्या चाहते हो। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाउ ऑन अर्थ डिड दिस हैपन, आखिर ये हुआ कैसे। हाउ ऑन अर्थ डिड दिस हैपन, आखिर ये हुआ कैसे। वाई ऑन अर्थ डिडंट यू टेल मी बिफोर, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई ऑन अर्थ डिडंट यू टेल मी बिफोर, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हु ऑन अर्थ वाज ही, आखिर वो था कौन। हु ऑन अर्थ वाज ही, आखिर वो था कौन। स्ट्रक्चर 3 हमारे पास देखते हैं कौन सा है, डोंट यू डेयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ख़बरदार जो तुमने कोई काम किया। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। पहली एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस, ख़बरदार जो तुमने मुझसे इस तरह बात की। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस, ख़बरदार जो तुमने मुझसे इस तरह बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास कौन सी है। दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास डोंट यू डेयर रीड माई लेटर, ख़बरदार जो तुमने मेरे ख़त पढ़े। डोंट यू डेयर रीड माई लेटर्स, ख़बरदार जो तुमने मेरे ख़त पढ़े। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास देखते हैं कौन सी है, डोंट यू डेयर कम नियर मी, ख़बरदार जो तुम मेरे करीब आए। चौथा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है देयर इज़ नो हार्म इन जरंड प्लस ऑब्जेक्ट, किसी काम को करने में कोई हर्ज ना होना। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राई, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग द वे, रास्ता पूछने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग द वे, रास्ता पूछने में कोई हर्ज नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इज़ देयर एनी हार्म इन सेइंग सॉरी टू हिम, क्या उससे माफ़ी मांगने में कोई हरज है। इज़ देयर एनी हार्म इन सेइंग सॉरी टू हिम, क्या उससे माफ़ी मांगने में कोई हरज है। व्हाट्स द हार्म इन इट, इसमें क्या हरज है। व्हाट्स द हार्म इन इट, इसमें क्या हरज है। या इस तरह भी बोल सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट, इसमें कोई हरज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन इट, इसमें कोई हरज नहीं, मतलब इस रिपोर्ट में या इस काम में कोई हरज नहीं। अब 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हैव नथिंग टू डू विद समबॉडी और समथिंग, किसी शख्स या किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ ना होना। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव नथिंग टू डू विद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। पहली एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस थेफ्ट, उसका इस चोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस थेफ्ट, उसका इस चोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मैटर, उसका इस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं। शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मैटर, उसका इस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद यू, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है या कोई ताल्लुक़ नहीं है। व्हाट डज़ इट हैव टू डू विद इट, इस बात का इससे क्या ताल्लुक़। व्हाट डज़ इट हैव टू डू विद इट, इस बात का इससे क्या ताल्लुक़। तो दोस्तों ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें अपनी राय ज़रूर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया।